Hello everyone. How's it going, people? कैसे हैं आप सब लोग? Welcome back to channel. Welcome back to Boys and Blue 9320, the Desi home for all things treble winners Manchester City in general. Before moving ahead, house rules. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर विद योर फेलो ब्लू, शेयर विद योर फेलो फ्रेंड्स, एंड जो नए हैं चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, एंड बिकॉज दैट गिव्स अस confidence enough to see that people are liking our videos, and then even that gives an algorithm bit of an up bit of an upstate कि वो हमारे videos को और लोगों तक bounce off कर सके, and so that more people can join the family. So yeah, before moving ahead, Merry Christmas to everyone who's going to celebrate this weekend with their family, with their friends. I hope आपका weekend अच्छा जाए. I hope आप ये आपके लिए ये क्रिसमस बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी उम्मीदें लेके आए. Yeah, so let's talk about the game जो कल हुआ था, which is semi-final for FIFA Club World Cup, Manchester City versus Urawa Red Diamonds, which we comfortably won the score line of 3-0. अगर हम stats की बात करें तो 25 shots on target, 25 shots, 9 on target, 3 goals, 74% possession. मतलब स्टैट्स के हिसाब से तो ठीक ही है, मतलब एक अलग कहानी दिखाता है, बट अगर जिस हिसाब से मैंने देखा था तो एक तरीके से दो दो अलग चीज थी. फर्स्ट 30 मिनट्स इट वाज बिट नर्वी, बिट इट वाज बिट यू कुड से दैट जो हम देखते आ रहे हैं लास्ट कुछ हफ्तों से वैसे सिटी दिखी, बट देन आफ्टर फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ टिल सेकंड हाफ हमें वो सिटी दिखी जो हम देखना चाहते हैं, जो जिसके लिए सिटी जानी जाती है. सो अगर लाइनअप की बात करें पहले कि आपका 4 चेंजेस थे फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस वाले गेम से. रूबेन डियाज, जॉस्को ग्वार्डियोल, जूलियन अल्वारेज एंड निको लुइस को बेंच पे बैठा के पेप ने मैनुअल अकांजी, जॉन स्टोन्स, मतेओ कोवाचिच और माtheus नूनेस को स्टार्टिंग लाइनअप में इंक्लूड किया है. एंड बिफोर आई मूव अहेड, एक और चीज, दिस इज आवर फर्स्ट क्लीन शीट आफ्टर 9 games, which actually is very important fact, because I think so after that United game we haven't kept a clean sheet for what around good 1.5 months. So ये भी बहुत important तरीके से achievement है from the perspective of where we are coming from in this game. So अगर मैं थोड़ा और digress करूँ गेम को, तो एक तरीके से Urawa Red Diamonds right from first minute they were on low block. उन्होंने कोई ऐसा urgency नहीं दिखाई कि they want to create an attacking threat, they want to go ahead and you know kind of go to do with City. उन्होंने ऐसा कोई intention नहीं दिखाया. They wanted to sit deep. They just wanted to soak up the pressure. They were hoping कि City शायद एक गलती करे, हम capitalize करके break पे catch करके counter पे एक अटेम्प्ट करें, if it's possible सकता है वो गोल में कन्वर्ट हो जाए. पर ये ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज उन्होंने राइट फ्रॉम फर्स्ट से लास्ट मिनट तक कोई ऐसा मेजर अटैकिंग थ्रेट नहीं दिखाया, कोई इंटेंट नहीं दिखाया. इट वाज ऑल सिटी, मतलब पहले 30-35 मिनट तक सिटी वाज जस्ट ट्राइंग टू काइंड ऑफ पेनिट्रेट द लो ब्लॉक, बट दे वर होल्डिंग ऑन रियली वेल. अगर मैं आपको एक बेसिक अब अटैकिंग का पूरा सिनेरियो बताऊं, just here we go. अगर आप अटैक मोमेंटम देखें तो उरावा रेड डायमंड्स का कोई नामो निशान नहीं है अटैकिंग मोमेंटम में. It was all City from minute 1 till last minute. Yeah, and even अगर मैं उसको और स्टैट्स के फॉर्म में बताऊं तो फर्स्ट हाफ में देवर नो शॉट्स फ्रॉम उरावा डायमंड्स, इन सेकंड हाफ में तो 2 शॉट्स. तो पहले हाफ में वही मैं जो कह रहा था कि पहले हाफ में देवर जस्ट फोकसिंग ऑन kind of soaking up the pressure. They just wanted City to make a mistake,
एंड अगर हम शुरुआत के 5-10 मिनट की बात करें तो कोवाचिच ने 2 बार बॉल लूज कर दिया था. दे would have kind of you could have made something out of that, but then the defense did their work और कुछ खास वो कर नहीं पाए. और अगर हम गोल्स की बात करें तो पहला गोल जो लिटरली हाफ टाइम से पहले आया था, जहाँ पे Matheus Nunes has made a brilliant run. He glide past two players after receiving ball from Stones, and then he indulged into a 1-2 with Bernardo Silva, and then he made a spectacular low cross जो उनके डिफेंडर है मारियस हॉर्ब्राइटन, उसने डिफ्लेक्ट करने के चक्कर में वो ओन गोल चला गया. एट हाफ टाइम सिटी वेंट ऑन 1-0. दूसरे गोल की बात की जाए, दूसरा गोल अगेन आई थिंक दूसरा गोल मेरे लिए सबसे हाईलाइट रहा है पूरी गेम का, बिकॉज कायल वॉकर ने जो एक डिफेंस स्प्लिटिंग थ्रू बॉल डाला था, जिसने मेरे हिसाब से कम 5 से 6 प्लेयर्स को काट ही दिया था. And then Mateo Kovacic was at the end of it. He received that pass. Went on. He went ahead and then अपनी pace के through उसने 1v1 situation create किया था with the keeper, and then he made went into an Aguero's goal और उसका top corner पे left foot से सिटी के लिए दूसरा गोल स्कोर किया. And then third goal, which was again Akanji's brilliance. What a pass! Nunes was at the end of it. Nunes made an attempt. Keeper blocked it. सीधा बर्नार्डो के पास बॉल आता है. बर्नार्डो took his time. He attempted a shot, deflect होके थर्ड गोल. तो देखा जाए तो एक तरीके से तीसरे गोल के बाद सिटी was just focusing on defending the lead. They do not want Urawa Diamonds to come back, and then that happened. Urawa Diamonds के पास कोई जवाब नहीं था, and all in all इस परफॉर्मेंस से मैं खुश हूँ. मुझे मजा आया गेम देख के. फर्स्ट हाफ में आई वाज फीलिंग बिट इकी कि यार ये वही चल रहा है जो 5-6 हफ्ते से देख रहा हूँ. बट देन सेकेंड हाफ में थिंग्स टर्न्ड अराउंड. आपके प्लेयर्स में वो अर्जेंसी दिखी कि प्लेयर्स में वो सेमीफाइनल जीतने का एक जोश दिखा कि हाँ हमें ये गेम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. This is not just another friendly. This is a trophy is on the line. And then second half में Urawa Diamonds ने इतना ज़्यादा stiff नहीं रहे. They were वो low block से हट के they were kind of trying to come on toe to toe with City. They trying to make some attacking patterns, and then like कि हाँ मतलब वो कुछ करने का ट्राई कर रहे थे, बट वो हो नहीं पा रहा था because the defense was on point. All four of them, चाहे वो अकांजी हो, चाहे वो स्टोन्स हो, चाहे वो आपके नथनाके, all of them had like an above average game, if not like decent. तो नहीं कहूँगा, decent तो ऊपर ही गए हम, लेकिन because उन्होंने हर तरीके से कोशिश करी है कि रेड डायमंड्स का थ्रेट को नलिफाई कर सके. इवन जब वो लो ब्लॉक में 5-4-1 के फॉर्मेशन में खेल रहे थे, आई थिंक सो my first thought was कि either they have been fan of Atletico Madrid और या क्रिस्टल पैलेस वाला गेम उन्होंने अच्छे से स्टडी किया होगा, एटलेटिको मैड्रिड के फैंस हैं, because they literally kind of deployed a similar strategy कि and I think so ये लो सिटी अगेंस्ट लो ब्लॉक वाला पैटर्न काफी हफ्तों से देखता आ रहा हूँ और वही चल रहा है. तो बट उन्हें कुछ फायदा मिला नहीं उसका, and at the end it was all City who has claimed the victory. अब अगर मैं बात करूं और 3-0 का स्कोर लाइन could have been a 5-0, could have been a 6-0 because 25 शॉट्स थे जिसमें से 9 ऑन टारगेट के. But and I think so props to the keeper of Urawa Red Diamond. I keep on forgetting his name. I think so it's Shosaku Nishikawa. I think so he was their top most player who has been kind of been like a brick wall. काफी saves किए. There's certain situations वहाँ उन्होंने मतलब ऐसे saves किए which were applause worthy, and it could have been on any other day अगर keeper अगर बैंक एवरेज होता तो it could have been like a 5-0.
but like 3-0 also uh, is a fairly decent scoreline uh, in comparison with the performance that we had. अगर मैं एक पर्टिकुलर प्लेयर की बात करूं इसमें से तो वो होगा माथेउस नूनेस एंड आई थिंक सो पेप ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी अबाउट नूनेस जो आई थिंक वी हैव आल्सो शोन इन वन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो बट वी वुड लाइक टू शो इट अगेन सो yeah, here we go. Mateus Nunes is one of the best players, I would say, actually, in the world football. Correct. Matheus Nunes is one of the best players. I mean, that wasn't wrong, and this game clearly was testament to the fact that Matheus Nunes is one of the best players that we have, and if not best player, I think he's one of the best talents that we have. That actually the window has gone right on some end. Apart from Doku, so I think so. Matheus Nunes is somewhere where we we have the opportunity to nourish him, and exactly the title suggests Matheus Nunes is him, and yesterday's game kind of is an example of that. Matheus Nunes is someone that we should really see as a part of our starting lineup in midfield because उसने कल के गेम में वो सारे ट्रेड्स दिखाए जो हम मिस कर रहे हैं. I mean, एक एलीट बॉल कैरियर जो आपको जिसके पास एक बहुत ही तगड़ी पेस है, who can dribble past like 2-3 players, who can hold the ball to his feet, who can be that link up जो आपके अटैकिंग प्लेयर्स लाइक हालैंड और आपके मिडफील्ड में बीच में एक चेन बन सकता है, एक कड़ी बन सकती है. साथ साथ में वो ही कैन आल्सो बी इंस्ट्रूमेंटल इन किलिंग ट्रांजिशंस जो आपके डीप ड्रॉप करके आपके बॉल को हैंडल कर सकता है. he's even amazing in duels as well. Like he can do a lot of things that we expect one or two midfielders to do. तो एक तरीके से आपका ऑल फेज मिडफील्डर बनने के लिए Matheus Nunes एक proper prime candidate है. The only thing that I really expect from him is to improve his final third का play जहाँ पे decision making, and I think so वो with time होगा. I also expect him to score goals because एक power hitter भी है. You could see him taking long range shots. You can see him crashing into the box and kind of making attempts to test the keeper. But अभी वो बस मतलब उसके मारने में और लगने में का जो गैप है बस ये वही हमें एग्जिबिट हो रहा है. बट ये भी भर जाएगा. आई थिंक सो वी विल सी. आई होप कि इसी सीजन में दिख जाए उसका एक गोल स्कोरिंग एट्रीब्यूट. बस अगर ये कुछ चीजें हैं जो वक्त के साथ डेवलप होंगी. other than that, Matheus Nunes, I think so, for me, is a prime candidate who should start week in week out, who should start games, not only these kind of games और आपके UCL के scrappy games but और ineffective games, but आपके proper pivotal PL games, pivotal UCL games, and even other competitions जहाँ पे City everything is online for City. So I think so. And with KDB coming in, Rodri, KDB, Nunes as a trio in midfield is something that I am very excited. अगर ये कभी हो तो I think so for me that it itself is like I'm sold, and I would like to see every minute of that. So I'm hoping that would happen. And even like yesterday's performance also raised one more thing, that what was the reason Pep was benching him. I think so. Because मुझे तो कुछ दिखता नहीं कि क्यों बेंच कर रहा है पेप इसको फॉर दिस गेम. बिकॉज अगर हमारे पिछले 6 गेम्स के रिजल्ट देखे जाए, इफ नॉट ऑल देन एटलीस्ट 1 or 2 गेम्स जहाँ पे इन्होंने शायद कुछ ऐसा कर सकता था जिसकी वजह से गेम का रुख थोड़ा हमारे तरफ मुड़ जाता. तो ये आपके पास एक ऐसा टैलेंट है, 25 साल का ऐसा प्लेयर है. इवन Rodri has also, I think even after the game, Rodri has also said something on Nunes, which I would like to show. Yeah, so Rodri ने कहा था कि he need, I mean Matheus Nunes needed this for his confidence. He's a very good player, very young, provoked the first goal,
Mateo Kovac has also scored his first. Both of them are doing very good. We need them. They're going to be important. I'm very happy for them. As fans, we are also happy for both of them. Mateo Nunes, Mateo Kovac has got his first goal for City. Mateo Nunes has been pivotal in all three goals, not just one, all three goals. So मेरे हिसाब से Nunes is definitely him. There is a talent underlying जिसको हम यूटिलाइज करके अपने सीजन को थोड़ा सैल्वेज कर सकते हैं. जो हमें लग रहा है ये 6 हफ्तों में जिस हिसाब से हमारा जो सीजन डिग्रेस होता जा रहा है, एक तरीके से डिप्लीट होता जा रहा है, उस पर थोड़ी बहुत एक तरीके से उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं. एंड नूनेस का स्पोर्टिंग में भी देखा हमने कि स्पोर्टिंग में भी he has been exceptionally well. Wolves maybe he has been carrying a lot on his shoulders. So in a team like City जहाँ पे आपके पास De Bruyne है, जहाँ पे Rodri है, I think Nunes under their guidance and tutelage कमाल कर सकता है. So there is no harm giving him not giving him chance. एक पावर हिटर है आपके पास एक ऑल फेज मिडफील्डर का टैलेंट है, आपके पास नंबर 6 और नंबर 8 में खेलने के लिए एक ऐसा प्लेयर है जो आपके पास दोनों फेज में स्विच कर सकता है एज एंड व्हेन you want to change your tactics. So I think so you have got a player, you have invested well in a player, just need to use him well. And I hope to see him not just in these games but also in further games like आपका एवर्टन का गेम हुआ, शेफील्ड का गेम हुआ, जो भी आगे आने वाले गेम्स. I'm very positive and optimistic about Nunes' season. But even though अभी तक उसके गेम्स इतने इफेक्टिव हो नहीं पाए बिकॉज उसको चांसेस नहीं मिला. एंड ऑल्सो टू ऐड टू दिस, जो ये नैरेटिव है कि मैथ्यूस नूनेस हैज बीन अ फ्लॉप, आई थिंक सो 6 महीने में तो कोई भी प्लेयर फ्लॉप है या हिट है जज करना थोड़ी बेवकूफ़ी लगती है मेरे को. Not just for our players, even for any player. I think so. You need to give him ample time. जज करने के जो पैरामीटर्स भी हैं वो अभी थोड़े थोड़े ज़्यादा प्रीमेच्योर लगते हैं. अगर आप किसी प्लेयर को 4 महीने 5 महीने में उसको फ्लॉप करा दो या फिर जो भी मतलब जो भी आप ट्विटर पे आपके इंस्टाग्राम जो भी नैरेटिव सेट करो बिकॉज उसमें कोई तुक नहीं बैठता है. सो यू नीड टू हैव लाइक एक कम से कम डेटा तो हो, एक कम से कम आपके पास एक सैंपल साइज तो हो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस वीक इन वीक आउट, ताकि आप कम से कम उसको जज कर सको प्रॉपरली. जब उसने इतना खेला ही नहीं तो आप उसको कैसे कह सकते हो कि वो फ्लॉप हो गया. उसको कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपको गेम देना पड़ेगा. आई थिंक रॉड्री सेड द सेम थिंग दैट दीस काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर uplifting Nunes' confidence. And I think giving him more game time, making him feel a very much part of the squad, and वो बहुत ज़रूरी है. तो I think so. I don't buy this कि Nunes is a flop. I don't think so. Neither is Kovacic at this moment. आपको पहले उन्हें जितना कैंपल गेम टाइम चाहिए पहले उतना दो एंड देन you can have your judgment, but it is too soon. I think so. Even this season be too soon to talk about these players. You need to have a season or two to kind of have an idea about team का career जा कहाँ रहा है. So yeah, this is what I think about the game. I think so. It's been a fun game. अगर overall की बात करूँ, पहले 35 minutes it was not that much of fun, but then after that it was a typical City. So I enjoyed. मुझे मजा आया. एक मतलब आपका अंडर प्रेशर नहीं रहे कि लास्ट मोमेंट तक आपको रिजल्ट निकालना है. आपने 3-0 75 मिनट तक आपने ऑलरेडी 3-0 तक स्कोर लाइन ले आए. अब आपको बस क्लीन शीट बचानी है, आपको नहीं आने देना है, आपको नहीं आने दिए. एंड देन आई थिंक सो जुलियन अल्वारेज एंड रूबेन डियाज को आपको रेस्ट देना था, आपने रेस्ट दे दिया. आपको उनकी तरह एक फॉल्स नाइन खिलाना था. फॉल्स नाइन आपका इवन दो Bernardo Silva as false nine wasn't as effective as I think he could have. But then Phil Foden और Bernardo दोनों switch करते रहे वो in the game, and then Phil Foden जब false nine में खेलने आते हैं so you could see एक urgency देखी, एक attacking threat की quality में improve होता है दिखा. एक तरीके से कीपर्स को बहुत अच्छे शॉट से टेस्ट किया गया. Even though the keeper, as I mentioned earlier, the keeper was exceptionally brilliant, Urawa Red Diamonds, and I think so. If the
for me, on a holistic level, top three players of the game, the Shushaku Nishikawa, I think so. Been he has kind of been a trouble for City. So हाँ, you could see कि ये थोड़ा galvanize हो रही है team, and I think so this competition, as I said even in the preview, कि competition बहुत मायनों में बहुत चीजों पे impact करता है. आप it's not just any other it's not just any other, ये friendly glorified friendly नहीं है. इस ट्रॉफी की वैल्यू है. आप क्योंकि आपके इसके बाद जो आपका फॉर्मेट चेंज होने वाला है, 7 टीम से 32 टीम्स का फॉर्मेट हो जाएगा, जो और डिफिकल्ट हो जाएगा. तो आई थिंक सो इफ यू हैव एंड पेप हैज ऑलरेडी राइटली सेड दैट कि अगर जीतना है तो यही साल जीतना जरूरी है. तो या आई थिंक सो दे हैव टेकन दिस गेम वेरी सीरियसली एंड दिखता भी है. सो आई होप ये स्ट्रीक कंटिन्यू रहे, बिकॉज अब सिर्फ एक गेम बाकी है जो आपका 22 तारीख को होने वाला है किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी जेडाह में. एंड आई थिंक सो वन मोर थिंग जो अभी मेरे को ध्यान आया कि जो पिच थी कल की, आई थिंक द पिच वाज हॉरिबल, लाइक पिच वाज रियली बैड. प्लेयर्स वर स्लिपिंग एंड देन बहुत सारे लाइक इवन फिल फोर्डन 2-3 बार स्लिप होते देखे गए. बट देन यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. जो वेदर कंडीशंस भी अलग थे, जो मिडल ईस्ट कंडीशंस में खेलने की आदत इतनी है नहीं, सो वो भी कल साफ साफ दिख रहा था. बट हाँ, अब हम चलते हैं एक आखिरी गेम पे, जो फाइनल है, जो 22 तारीख को खेला जाएगा, जो 11:30 बजे फीफा प्लस फैन कोड और जियो टीवी पे भी आएगा. एंड हमारे एंड वी आर प्लेइंग अगेंस्ट फ्लूमिनेंस, the Copa Libertadores champions 2023. I think so. It is Marcelo versus City, and एक तरीके से आंद्रेस काउटरलॉन भी कह सकते हैं उसको. बट हाँ, टफ कंपटीशन रहेगा. इट वोंट बी इजी. फर्नांडो डीनिज उनके कोच, एंड जस्ट आल्सो एडवर्ड फर्नांडो डीनिज इज आल्सो ब्राजील्स इंटरिम कोच. तो आई थिंक सो एडिसन से शायद पेप को थोड़ी जानकारी मिल जाए बट हु डीनिज इज, how does Diniz operate and what like उसके basic tactical situations क्या होती है. Apparently even in Brazil lot of them call Fernando Diniz as Brazilian Guardiola. तो एक अलग ही hype हो गई इस competition की, to see actual Guardiola versus Brazilian Guardiola. तो it would be fun. and अगर हम थोड़ा इसमें एक तरीके से बहुत historical digress deep में जाए, तो दोनों टीम्स के लिए ये पहला फाइनल है क्लब वर्ल्ड कप का. दोनों टीम्स आपस में पहली बार एक दूसरे से भिड़ रही है. इन्होंने आपस में कोई फ्रेंडली भी नहीं खेली है. सो दे आर द फर्स्ट टाइम दे आर मीटिंग अगेंस्ट ईच अदर इन इंटरकॉन्टिनेंटल कंपटीशन. जो भी टीम जीतेगी दैट विल बी द फोर्थ टीम इन द कंट्री टू विन क्लब वर्ल्ड कप. अगर सिटी जीती है तो सिटी चौथी टीम होगी जो क्लब वर्ल्ड कप, चौथी इंग्लिश टीम होगी आई मीन, जो क्लब वर्ल्ड कप उठाएगी. आपके इससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड उठा चुकी है, लिवरपूल उठा चुकी है, चेल्सी उठा चुकी है. और अगर फ्लूमिनेंस जीती है तो फ्लूमिनेंस भी चौथी ब्राजीलियन टीम होगी जो क्लब वर्ल्ड कप उठाएगी. इनसे पहले कोरियंथियंस 2 बार उठा चुकी है, इंटरनेशनल 1 बार उठा चुकी है, साओ पाउलो 1 बार जीत चुकी है. तो हाँ मतलब एंड जस्ट कैरिंग फॉरवर्ड फ्रॉम जो मैंने कुछ देर पहले बात है कि ये साल जीतना जरूरी इसलिए है बिकॉज ये जो 60 टीम का फॉर्मेट है ये इस साल आखिरी बार रहेगा, क्योंकि 2025 से फॉर्मेट 32 टीमों का हो जाएगा. ये कंपटीशन 1 महीना लंबा हो जाएगा एंड देन द कंपटीशन जून में होगा, व्हिच इज बेसिकली कमिंग आफ्टर राइट आफ्टर द फुटबॉलिंग सीजन कम्स टू एन एंड. सो एक तरीके से अगर आप देखो तो फुटबॉलर्स के लिए वो टूर्नामेंट इट वुड बी लाइक आस्किंग समथिंग व्हिच इज एक अनफेयर होगा उनसे, बिकॉज दे आर कमिंग ऑलरेडी, बिकॉज आपका जो चैंपियंस लीग का फॉर्मेट जो चेंज हो रहा है पिछले साल से, जिसमें ऑलरेडी आपके कुछ 50-60 गेम्स या मिनिमम इतने गेम्स आपके ऑलरेडी ऐड हो रहे हैं. आपके ऑलरेडी खेलने का प्रेशर और बढ़ रहा है, आपकी गेम ऑफ गेम्स बढ़ रहे हैं. तो एंड देन
जो आपका 2 महीने का एक ऑफ सीजन रहता है, उसमें से आप 1 महीना अगर क्लब वर्ल्ड कप को दे दोगे तो आपके पास 1 महीना बचेगा ऑफ सीजन के, जिसमें आपको you have to recharge your batteries, you have to get off that fatigue जो आपका सीजन कर रहा है, एंड देन 1 महीने में आपको फिर वापस से 11 महीने का जो एक इंटेंस फुटबॉलिंग सीजन रहेगा उसको झेलने के लिए 1 महीना तो कम ही पड़ेगा. तो आई थिंक सो इफ यू वांट टू win in this season, win in this year, and then get done with this, and end this year on a good note, because I think in 2023 was Manchester City, if they win Club World Cup, they will win 5 out of 7 trophies, which historically has been City's best year till date. So you're just 190 minutes away from having a having a year which would be like जो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, बट उसमें एक सितारा और जुड़ जाएगा आपके आपके जर्सी में, एक फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियंस का एक तमगा बैच और लग जाएगा. So it's just one, like, it's a final push, and I think so even for this game Guardiola will go strong enough. I don't think so he will kind of take this game lightly, and normally he don't take any competition lightly unless उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हो तो अलग बात है. जैसे कैराबो कप जो हुआ है, जिसमें there was no point taking that competition seriously because आप आगे जाके आप उसमें बाहर होना ही था. But Club World Cup में I think so, and then again this is also an opportunity for, because यहाँ पे सब एक साथ है, पूरा स्क्वाड एक साथ है, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इंजर्ड और जो आया ही नहीं हो, पूरा स्क्वाड एक साथ है आपके साथ. एंड you can have, like, I think they can ponder upon कि पिछले 6 हफ्तों में हम कहाँ गलत चले गए, and they can regroup, they can kind of utilize this tournament as a rejuvenation, एक नई एनर्जी के साथ हो सकता है वो वापस से एंटर करे आपके आने वाले गेम्स में, and that would create a positive impact in the performances coming. Like अगर ये ट्रॉफी शायद उनकी मेंटल, उनकी साइकोलॉजिकली जो एक फटीग हो रखा है साइकोलॉजिकली, उनकी जो लेवल्स गिर रहे हैं ड्यू टू कंसिस्टेंटली been there but not been over the line वाले गेम्स खेल के, तो हो सकता है ये आप ये जीतना एक बहुत जरूरी हो, एक बहुत जरूरी है उनके. आप like this could this have potential to transform the season, or I think so that could also be reflective on performances. तो ये 90 minutes could really do wonders for the team in the season ahead. And ऐसा भी, and honestly अगर आप फ्लुमिनेंस का अभी का टेबल देखो, अभी का उनका देखो डोमेस्टिक लीग में, तो दे आर 7th राइट नाउ. तो ऐसा भी नहीं कि आप मतलब किसी जीत नहीं सकते हो. आप जो की प्लेयर्स फ्लुमिनेंस में है जिनके बारे में आप लोग जानते होंगे, तो फेलिपे मेलो है जो यूवेंटस, इंटर मिलान और गलाटासाराय खेले हैं, मार्सेलो है रियल मैड्रिड लेजेंड, एंड आंद्रे जिसका नाम अभी बहुत जगह सुनने में आ रहा है. तो आई थिंक यू कैन डू इट, एंड प्लस आपके पास पूरा स्क्वाड है. इवन तो आपके पास अर्लिंग हालैंड, डोकू और केविन डे ब्रुयने नहीं इन्वॉल्व है, आपके पास फायर पावर है आपके स्क्वाड में कि आप आप ऐसी किस टीम के अगेंस्ट जीत के आप वो ट्रॉफी उठा सको. तो आई एम quite confident कि these guys can go over the line, and I think so हम जब सऊदी अरेबिया से वापस आएंगे तो ट्रॉफी के साथ ही आएंगे. एंड अगर मैं लाइनअप की बात करूं तो आई थिंक सो फॉर मी मैं सिर्फ एक चेंज एक्सपेक्ट करता हूं. आई थिंक सो जुलियन अल्वारेज माइट बी इन्वॉल्वड इन दिस लाइनअप एंड इन दिस फाइनल, एंड आई थिंक सो मटेओ कोवाचिच शायद बाहर बैठ सके, बिकॉज Nunes can do the job well, and since I think so एक और बार false nine से ज़्यादा chances create हुए नहीं. They do not want to have the same situation again. I think so they go for a striker, they go for a hard hitter for this game, and I think Julian Alvarez might be involved in this squad, and Mateo Kovacic can go back to the bench, and then Mateus Nunes can take that role. अगर स्कोर लाइन की बात करूं तो आई थिंक मैं बहुत कंजर्वेटिव जाऊंगा 2-1, इवन दो लाइक दिस इज अगेन आई एक्सपेक्ट शायद एक, क्योंकि ब्राजीलियंस का कोई भरोसा नहीं है,
दे हैव, बिकॉज अगर आप आज की डेट में देखो तो बहुत सारे प्रीमियर लीग की क्लब प्रेसिडेंसी उठा रहे, तो थिंक सो दे कुड सरप्राइज एंड दे कुड कम अप विद समथिंग, दे कुड पुल आउट अ गोल आउट ऑफ नोवेयर. तो मेरे हिसाब से आई गो फॉर अ 2-1 स्कोर लाइन. सो या, दिस इज इट रिगार्डिंग क्लब वर्ल्ड कप. अब मैं जाने से पहले आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा अबाउट कि, and this is I really want to end this video on a good note कि केविन डे ब्रुयने, अर्लिंग हालैंड, जेरेमी डोकू तीनों ट्रेनिंग में आ चुके हैं. And I think so this is the first time where all the players are in training. कोई injured नहीं है, कोई sidelines में नहीं है, सब के सब training में आ गए हैं. So with the weeks that we had, this is a proper morale booster. I think so. This is what the fan base has been hoping to see. We have been waiting for this news to drop in at any given day. I think so. This is something that we could be hopeful कि शायद यहाँ से चीजें बदलनी शुरू होगी, बिकॉज अब पूरा स्क्वाड सिटी का एक तरीके से एक साथ आता जा रहा दिख रहा है. एंड इवन इन जनवरी जहाँ पे आपके ट्राइबल टीम्स में से प्लेयर्स एफकॉन या एशिया कप के लिए जाएंगे, आपके पास ऐसी कोई प्लेयर्स है नहीं. तो आई थिंक सो वी कैन, एंड प्लस अब इंजरीज नहीं होने की वजह से we can kind of have that flexibility of kind of going back to our roots, and can stop some of these experiments जो लास्ट 5-6 हफ्तों में जिनकी हमने मतलब इंतहा ही देख ली है और उसने पूरा का पूरा सीजन खा गया है. तो and I think so that this is for me like I'm very happy, and मैं बहुत ज्यादा अब एक्साइटेड हूँ फॉर द सीजन की. अब यहाँ से हम कहाँ जाते हैं, यहाँ से हम जो जिस हिसाब से हमने एग्जिबिट किया है एक अनबीटन रन, जो हम हर साल कभी फरवरी से जाते हैं, कभी जनवरी से जाते हैं, और एक तरीके से प्रॉपर टाइटल चैलेंजर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वही वाला पैटर्न रहता है. दुनिया में समझती है कि भाई ये हर साल का देखा है, नवंबर दिसंबर आता है दुनिया समझना शुरू कर देती है कि सिटी आर डन, इस साल नहीं होगा, ये हर साल होता रहे पर इस साल नहीं हो पाएगा. दिस इज द ईयर जहाँ पे इस रन पे नहीं जाएंगे, दिस इज द ईयर जहाँ पे रन पे नहीं जाएंगे. तो ये साल जस्ट बिकॉज आपके पास गुंडोगन नहीं है, आपके मारिस नहीं है, तो क्या आप ये रन पुल ऑफ कर पाते हो द करंट स्क्वाड? बिकॉज अब आपके पास कोई इंजरी नहीं है, आपके प्लेयर्स आप सिर्फ आप हो सकता है आप एक दो गेम्स होंगे जहाँ पे आपको फुल स्क्वाड नहीं होगा, बट बाय अर्ली जनवरी आई थिंक सो फॉर बाय हडर्सफील्ड गेम आपके पास फुल स्क्वाड हो जाएगा. रिगार्ड एंड आल्सो एंड आई थिंक सो पेप से भी रिसेंटली पूछा गया था अबाउट De Bruyne and Haaland. तो I think so Pep ने कहा है कि Kevin De Bruyne has started training yesterday and tomorrow he trains with us. It's 4 months out, he's getting better. Erling still cannot train. But since हमें ट्रेनिंग में देखा तो I think so उसका could be a light training. You just want him to see whether he can progress, क्या progress रही है, because Erling Haaland has not been featured in last 2 games. तो उस हिसाब से I think he said that he can walk, he can run. तो वो एक तरीके से बेसिक्स में उनको धीरे धीरे इंटीग्रेट कर रहे हैं. आई थिंक दैट्स अ फेयर थिंग, इट्स अ फेयर शाउट. और रही बात जेरेमी डोकू की, जेरेमी डोकू भी आई थिंक सो ही हैज shown good recovery. जो जितना हमारे सुनने में आया कि जेरेमी डोकू हैज बीन रिकवरिंग रियली वेल, एंड आई थिंक सो एवर्टन वाले गेम में शायद इफ नॉट ऑन स्टार्टिंग लाइनअप तो बेंच पे देख सकते हैं हम. अगर जिस हिसाब से पेप की कमेंट्स देखो तो हो सकता है अर्लिंग हालैंड इफ नॉट एन एवर्टन तो शायद शेफील्ड या आपके हडर्सफील्ड वाले गेम में देखें. एंड केविन डे ब्रुयने का भी अगेन आई थिंक केविन डे ब्रुयने के लिए भी दे डू नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क. So from I expect कि शायद हडर्सफील्ड वाले गेम में we see him starting, और even in Sheffield game we might see on bench. एवर्टन वाला गेम, बट ये कि एवर्टन वाला गेम और शेफील्ड वाला गेम 2 दिन ही है, 2 दिन आसपास ही है. तो मतलब but again I think so I'll bank more on Sheffield wala game for KDB and Doku, KDB and Haaland. KDB and Haaland to be a part of it and not Everton wala game. But डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि 5 दिन का गैप भी है
कल से और एवर्टन वाले गेम के बीच में, तो हो सकता है कि if the progress is really good, I think that they're satisfied with the progress, तो हो सकता है you could see KDB at Goodison Park on bench. I hope that KDB at Goodison Park on bench reality में तब्दील हो जाए. But yeah, let's see. But and I would like to show the glimpses of KDB and our training. Just give me a second. Here we go. These are the visuals for KDB in training. It's Doku. There's our main man, our gun man, Erling Haaland. So yeah, these visuals have always been like bearers of happy news for me, and this is what I expect कि मतलब ये सीजन टर्न अराउंड करने का अब वक्त आ चुका है. अब आपके पास कोई और एक्सक्यूज नहीं बचा है. आई थिंक सो कि De Bruyne नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है. अभी आपके पास कुछ एक्सक्यूज नहीं है. अभी आपको सिर्फ फोकस यही करना है कि क्लब वर्ल्ड कप जीतने के बाद आपको एक ब्रेक मिल गया. आपको आपके पास एक तरीके से इवन दो यू वन गेम वीक बिहाइंड, बट आपके पास एक एक चेंज ऑफ माहौल मिल गया जहाँ पे अब आप सोच सकते हैं कि कहाँ गलत गए हैं और अब क्या सही करना है, कैसे आगे बढ़ना है. क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है. आप यू हैव बीन मास्टर्स इन टर्निंग अराउंड थिंग्स. So this season should at least give that kind of confidence that you can turn around. जीतना है जीतना बात की बात है, बट एटलीस्ट एक टर्न अराउंड दिखाना और दिखाना कि ये सीजन हम लोग का एक तरीके से ट्रांजिशन है, but the transition is very less to no impact on your standing in Premier League. मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो आने वाले गेम वीक्स है उसमें हमें जो सिटी को जो हम देखते आ रहे हैं, जिसको हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, वो सिटी वापस देखने को मिले. So yeah, that is from me for this Club World Cup and regarding update on Haaland, KDB and Doku's standing status. So yeah, thank you so much for watching the video. Thank you so much for liking us. Thank you so much for supporting us. And if you like what we do, अगर आपको पसंद आ रहा है तो please, as I said, like कीजिए, स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब जो भी नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, जो भी देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कम से कम हमें इस बात की तसल्ली हो कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है. और आपको जो भी आपकी सजेशंस है, आपके जो भी आपके ओपिनियंस है, प्लीज कमेंट बॉक्स खोलना है, उसमें बता सकते हैं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको भी फ्रेंड्स, कलीग्स, फेलो ब्लूज शेयर कीजिए, मेक देम पार्ट ऑफ द फैमिली. ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा बातें पता चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक कम्युनिटी बनेगी. That's what we want for. That's what we hope for from this channel. So yeah, that is from my end. Thank you so much for watching, and come on, City City Light.